हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, जो लास्ट वीडियो थी आपकी उसमें मैंने आपको 2.5 के 4 क्वेश्चन कराए थे और उनके पार्ट्स, तो कुछ पार्ट्स मैंने किए थे, कुछ आपको करने के लिए दिए थे। तो उनमें जो भी डाउट आता है आप पूछिएगा, ओके। व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ग्रुप में या इंडिविजुअली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वो अच्छी तरह याद होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ जो हमारा डिपेंड है वो है इस फॉर्मूले पे। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट हमने लिया 4x² 9y² 16z² 12xy 24yz और 16 - xz, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला किया था a² + b² + c² + 2ab bc + 2ca = था a + b + c का होल स्क्वायर। या हम ये कह सकते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर = ये। तो आपको फैक्टराइज करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी है और फैक्टर फॉर्म निकालनी है, इट मीन्स होल स्क्वायर वाली। तो इस फॉर्मूले को मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म इधर लिख दिए, फैक्टराइज इधर लिख दिए, बिकॉज हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी है और हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि यदि इनमें से मैं ए बी सी आइडेंटिफाई कर लूँ तो इधर पुट कर दूंगी, सीधे दो फैक्टर a + b + c के होल स्क्वायर मतलब 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इस फॉर्मूले में तो देखो सारे प्लस के साइन है, ठीक है, और इधर ये 2 टर्म माइनस में है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए बी सी में से कौन सी टर्म माइनस की है? क्यों? क्योंकि ये तीनों तो प्लस की है। देखो, ये a का स्क्वायर भी मिल गया मुझे, ये b का स्क्वायर भी मिल गया और ये c का स्क्वायर भी मिल गया, ठीक है। 4x² कंप्लीट है, होल स्क्वायर बनाना है, जो भी टर्म है ना उसे कंप्लीट क्या बनाना है? होल स्क्वायर। x² अकेला स्क्वायर नहीं बनाओगे, 2 4 2 का है ना, तो ये a मिल गया, ये b मिल गया, ये c मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है आगे, जो a² b² c² मिले, 2ab 2bc 2c, ये तीनों भी प्लस में, लेकिन लास्ट की 2 टर्म माइनस में। तो 2 टर्म यदि माइनस में है तो ये जरूरी हो जाता है कि इन तीनों में से कोई एक टर्म ऐसी है जो माइनस की है। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि यहाँ तो होल स्क्वायर है और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जो 2 टर्म आपकी माइनस में है ना उसमें आप देख लो कॉमन वेरिएबल कौन सा है। कॉमन वेरिएबल z है, z इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपकी z वाली टर्म कौन सी है? थर्ड टर्म है, c है मतलब, ठीक है, a² + b² + c²। तो z वाला नंबर निगेटिव होगा। तो आप इसमें से देख लेना कौन सा वेरिएबल कॉमन है, क्योंकि माइनस का इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो z कॉमन है, तो z वाला नंबर ही माइनस का होगा। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि कौन सा वाला नंबर माइनस का है, ठीक है। तो इसमें z माइनस का है। तो अब देखो मैं यदि इधर माइनस लगा देती हूँ तो इस टर्म पे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर। तो यदि हम इधर माइनस लगा देते हैं तो इस नंबर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और हमारी ये आइडेंटिटी इन दोनों माइनस साइन से मैच कर जाएगी। a² b² c² 2ab, a हमने इसको कंसीडर किया, b इसको, c इसको, तो 2ab, ठीक है, 2bc प्लस 2ca, where a = 2x, b = 3y और c = -4z, ओके। तो मैंने ये कंसीडर करके ये अप्लाई किया, a² b² c², 2ab 2bc 2ca। तो अब देखो ये इसको एडजस्ट कर रहा है, ये इसको, ये इसको। अब आगे की टर्म हमें देखनी थी, देखो
2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स वाई करेक्ट है, मिल रही है। ये इससे मिल गई थी, ये तो हमने पहली मैच कर लिए थे। अब ये देखो, ये 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और माइनस की 24 प्लस माइनस माइनस वाई जेड मैच कर गई। लास्ट टर्म देखो 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 16 और एक्स जेड कर गई मैच। तो ये वाली भी मैच हो गई, सारी टर्म मैच है। यानी ये वाली पूरी यदि साइड एग्जिस्ट कर रही है तो मैं इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी, और c की वैल्यू माइनस है, c की वैल्यू किसमें है, माइनस में है। तो यदि c की वैल्यू माइनस में आ जाए तो c किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हियर c इज इन माइनस। तो हमारे पास इधर दो फैक्टर आ गए, तो ये इसको बस कुछ नहीं 2 टाइम्स लिख दो। तो ये हम तभी कर पाएंगे बेटा आइडेंटिफाई जब हमें फॉर्मूले याद होंगे। तो फॉर्मूले मैंने देख लिया भाई, 6 टर्म वाला कौन सा फॉर्मूला था जिनमें 3 स्क्वायर थे, तो मैंने क्वेश्चन में देख लिया भाई 3 स्क्वायर 6 टर्म का ये था, तुरंत कंपैरिजन किया और हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूले पहले करोगे अच्छे से तब आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट में भी देखो यही फॉर्मूला यूज होगा। अब प्लस माइनस कैसे ऑब्जर्व करना है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बताया था, इसमें भी देखिए। ठीक है, अब देखो, अब इन तीनों को पहले स्क्वायर में लिख लो। 2 को स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, √2 का बना के, अदरवाइज तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, √2 करके कर दीजिए। ये y स्क्वायर है ही ऑलरेडी, और 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का। 8 किसका होता है, 2√2 का, क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। 8 के कितने होते हैं फैक्टर, 2 3 टाइम्स, तो 2 तो होगा लेकिन ये अकेला रह जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर करो 8 आता है ना। अब देखो ये तीनों तो मैंने स्क्वायर ले लिए, अब मुझे ये देखना है यहाँ पर 2 टर्म माइनस की है। ठीक है, 2 टर्म यदि माइनस की है तो ये श्योर हो जाता है कि इन तीनों में से कोई एक नंबर माइनस का है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x वेरिएबल, तो x वाला नंबर माइनस का इट मीन्स। ठीक है, तो इधर माइनस लगा देंगे, माइनस इस वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे ये पता भी चल गया कि a की वैल्यू मेरी माइनस में है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यही लिखोगे एज इट इज, ऊपर वाला है जो वो एज इट इज लिखोगे, लेकिन इधर a लिखोगे √2x माइनस के √2x, हियर a माइनस √2x, b y और c 2√2z। ओके, फॉर्मूला एज इट इज ये लगा देना इधर, ये पूरा। ठीक है, तो a यहाँ पे माइनस में, b और c प्लस में। तो अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिल गया। अब देखो 2ab प्लस 2a और b, 2ab कर दिया। तो 2ab देखो मैच कर रहा है इससे, प्लस माइनस माइनस 2√2xy। ठीक है, 2ab 2b c, तो देखो मैच करें, 2 2 जा 4 √2yz। ओके, प्लस, चलो नीचे लिख देती हूँ 2ca। ओके, तो अब देखो इससे मैच कर रहा है नहीं, प्लस माइनस माइनस 2 2 2 जा 4 √2 2 4 2 जा 8 xz। ठीक है, तो यानी ये टर्म भी क्या कर रही है, मैच। तो तीनों ये बात की टर्म भी मैच करती है पूरी, यानी कि ये फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में ही लिखोगे, तो
तो ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ठीक है, बन गया ना। तो यानी कि ओवरऑल ये है कि आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, तभी आप ये कर पाओगे। ये हो गया फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए सिक्स्थ, ये नोट डाउन आप लोग कर लेना, ठीक है, अच्छे से। और स्टार्ट के क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स में है वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ भाई देखो, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें आपको फैक्टर फॉर्म दी है, इट मीन्स क्यूब्स दिया है और एक्सपेंड करना है। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब 3a² b 3b² a, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। जब प्लस का फॉर्मूला है तो हर एक टर्म प्लस में ही आएगी। a here a एज ए 2x और b एज ए 1, a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3b² a, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, a 2x है b 1 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b 3b² a, ठीक है। एज इट इज a b की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी। अब बस कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट कर दो। 2x का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, ये 3 बन जा 3, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 3, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2x, तो 8x क्यूब प्लस 1 12x² 6x, 12x² 6x, ठीक है। तो लास्ट में जो आंसर आप लिखते हो ना, उसमें हाईएस्ट पावर कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हो, फिर उससे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड और लास्ट में कांस्टेंट, ऐसे लिख दिया करो। हालांकि ये भी सही है, पर पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा करो, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब एक कर देते हैं हम, ये तो मैंने किया था प्लस का, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का, मैं लास्ट कर रही हूँ, सेकंड थर्ड आप करोगे, ठीक है। तो लास्ट वाला माइनस का भी है और उसमें नंबर भी अपॉन में है, 2/3 बार, मैं इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। तो a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a। हेयर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, a x है और b यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, ओके। तो b की वैल्यू क्या लिखोगे, 2/3 y, माइनस नहीं लिखना क्योंकि ये तो माइनस दोनों ही है, माइनस माइनस, ठीक है, सेम कंपैरिजन हो जाएगा। तो a माइनस b का होल क्यूब, a और ये b, ठीक है ना। तो ए बी हमें मिल गए। यहाँ पे हम फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दो, a क्यूब b क्यूब 2/3 b और 3a² b, ठीक है। x² अकेली टर्म में सीधे डायरेक्ट लिख देती हूँ, 3a² b प्लस 3b² a, ठीक है। a क्यूब b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a, थोड़ा सा नीचे आ गया माइनस। अब बस कैलकुलेशन करनी, कुछ नहीं करना। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। अब इसको करते हैं हम 3 इंटू 2/3, पहले कोफिशिएंट कर लेते हैं ना कैलकुलेट। 3 इंटू 2/3 क्या बचा, 2x² y, 3 कैंसिल हो रहे हैं 3, ये स्क्वायर है तो 4, ये 3 का स्क्वायर 9 y² x, ठीक है। अगली टर्म ये दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं,
एज इट इज, ये भी कैलकुलेटेड है, ये 3 आ गया। ओके, तो 4/3 x y स्क्वायर या y स्क्वायर x कुछ भी लिख लो। अब ये सारा कैलकुलेट हो गया, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन कर दो, सिंपल है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7th में ये तीनों इवेल्युएट करने हैं बट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ओके, ये नहीं करना, आइडेंटिटी यूज करनी है। 99 है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 100 - 1। ओके, तो मैं यहाँ पे a - b का होल क्यूब लगाऊंगी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। Here a is equal to 100, b is equal to 1, a 100 और b 1, फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेना। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब 3a² b प्लस 3b² a, 100 का क्यूब ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लाख आ गया, ये 100 का स्क्वायर 10,000 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 × 100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 300। ओके, ये मैंने अब आपके लिए छोड़ दिया काम। ठीक है, अब आप ये प्लस माइनस जो भी है यहाँ पे ओवरऑल लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, ये तो था 7 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, जैसे 102 का क्यूब है तो आप क्या करोगे, 100 + 2। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब, यानी ये लगाओगे, a 100 कंसीडर कर लोगे, b 2 लेट कर लोगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा के इस तरीके से इवेल्युएट करना है। ठीक है, और 998 का कैसे करोगे, 998 मतलब 1000 - 2, इसमें माइनस का लगा देना, ये माइनस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो जहाँ प्लस हो रहा होगा प्लस का लगा दो, जहाँ माइनस हो रहा है माइनस का लगा दो। तो इस तरीके से ये दो इवेल्युएट आप करोगे। ठीक है, 8th में देखिए फैक्टराइज, फिर से आ गया फैक्टराइज। तो 8th में 5 पार्ट है, कुछ मैं कराती हूँ, कुछ आप करोगे। ओके, पहले आप अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा फॉर्मूला फॉर्म दी है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्यूब वाली है। ठीक है, तो ये फैक्टर बनाने हैं, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म दी है हमें, तो हमें वो करना है, फैक्टर बनाना है। और इस केस में क्यूब दिया था और एक्सपेंडेड निकालनी थी, इस वाले में एक्सपेंडेड दी है, क्यूब निकालनी है, इसका जस्ट उल्टा दिया है। तो पहला है हमारा 8a क्यूब b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो आपको फॉर्मूला अभी हमने किया ही है, a + b का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a² b 3b²। तो ये फॉर्म हमें दी है और ये हमें निकालनी है। तो a और b आइडेंटिफाई करने हैं, तो a क्यूब, ये क्यूब वाली टर्म से ही पता चल जाता है। तो सिंगल a भी होते हैं जिसमें कि उसमें a क्या होगा b क्या होगा। देखो ये क्लियर दिख रहा है, ये 2a का क्यूब मिल गया, ये b का क्यूब मिल गया। तो a क्यूब b क्यूब स्टार्टिंग में मिल जाएंगे आपको। a बराबर तो 2a के है और b बराबर b के ही है। ठीक है, तो बाकी की टर्म ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगी। और सारे नंबर प्लस में है तो हमेशा प्लस का फॉर्मूला आएगा, और कुछ नंबर माइनस में दिख जाए तो समझ जाना माइनस का ही आएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, a की जगह 2a, b की जगह b, प्लस 3b² a की जगह 2a ना। अब देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये तो क्लियर है, यहीं से हमने निकाली है b की वैल्यू, लेकिन लास्ट की जो टर्म होती है बाद की वो भी मैच करनी होती है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, a का स्क्वायर a² b एग्जिस्ट कर रही है, b² 8, 3 2 जा 6, सारा मैच कर रहा है। आप देखो, आप खुद मैच कर लो बेशक। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 2a + b का होल क्यूब, यानी कि 2a + b कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ओके,
तो ये फर्स्ट हो गया। सिंपल था, बस सारा काम फॉर्मूले का है। फर्स्ट के बाद मैंने सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड और आपका ये थर्ड सेम है। नहीं, सेकंड और फोर्थ, सॉरी, सेकंड फोर्थ सेम है, तो फोर्थ करवा दूंगी, सेकंड मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, ये आप कर लोगे, मैंने लिख दिया है लास्ट में आपके लिए। अब उससे पहले, फोर्थ से पहले थर्ड देखिए। थर्ड देखो, थर्ड में 27, 125 क्यूब, 135 225 स्क्वायर। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के दो नंबर जो कि क्यूब है, उन्हीं से आपको ए और बी मिल जाएगा। तो ये देखो, ये 3 का क्यूब, ये 5a का क्यूब। जो दो नंबर कंप्लीट क्यूब मिल रहे हैं वही आपके ए बी हो जाएंगे। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, बिकॉज हेयर, अच्छा मैंने इधर फॉर्मूला नहीं लिखा, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए तो हमें क्या मिल गया बेटा, 3 a का क्यूब, और माइनस बी का क्यूब क्या मिल गया, 5a। तो a एज ए 3 और b एज ए 5a। ओके, तो दो टर्म तो स्टार्टिंग की मिल ही जाती है, बाकी एक माइनस की एक प्लस की। तो देखो, एक माइनस की एक प्लस की, 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए। देखो मैच कर लो, 9, ओके, 9 इंटू 15 हो गया 135, या 27 इंटू 5, ये 25 इंटू 9 225, ओके, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। तो बस ये तो मैच कर ही गया पूरा। तो ये पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म किसके इक्वल है, a माइनस बी के होल क्यूब। तो a एज ए 5, सॉरी, a एज ए 3, b एज ए 5b। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो एक फैक्टर, दो फैक्टर और ये 3 फैक्टर निकले। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ में 64a क्यूब, 27b क्यूब, 144a स्क्वायर बी, 108ab स्क्वायर। तो मुझे तो भाई यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ये 4 का क्यूब हो गया और ये 3 का हो गया, बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मूला यही वाला लगा दोगे जो मैंने थर्ड में लगाया, वही फोर्थ में आएगा। इस केस में a हो जाएगा 4a और b हो जाएगा 3b, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, आप फॉर्मूला पूरा लिखोगे हर एक क्वेश्चन में, पूरे मेरी तरह एरो मत लगा देना। ठीक है, 3a स्क्वायर बी, कंप्लीट फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है बेटा, 3b स्क्वायर ए, ओके। तो ये चाहें तो आप मैच कर लीजिए, ये तो a क्यूब b क्यूब हमने पहले ही देख लिया। ये 16 इंटू 9 144 a स्क्वायर b मैच कर रहा है। ये 9 27 इंटू 4 108 a b स्क्वायर कंप्लीट मैच कर रहा है। दो टर्म माइनस की पहली और आखिरी प्लस की होती है, वो दी है आपको। तो आपको मिल गया a माइनस बी का होल क्यूब। बस इसको 3 बार लिख दो, एक बार, 2 बार और ये 3 बार, ये मिल गया, है ना सिंपल। तो ये चलो ऐसा ही था, सेम ही था थर्ड फोर्थ। अब है फिफ्थ में भी देखो, यहाँ माइनस दिख जाए ना तो समझ जाना माइनस वाला फॉर्मूला है। 3 माइनस के लिए, चौथा भी केवल माइनस का, एक ही प्लस का है। फिफ्थ में 27p क्यूब, 27p क्यूब, ये मैं फिफ्थ यहाँ कर देती हूँ, यहाँ आ नहीं पाएगा। फॉर्मूला माइनस का है तो माइनस का ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है 27p क्यूब 1/216 9/2p स्क्वायर
1/4p। तो देखो ये 3p का हो गया क्यूब, 216 होता है 6 का, 1 पे तो कितनी भी लगा लो, पावर 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मिल गया, -3a² b प्लस 3b² a। अब फॉर्मूला तो बेटा यही लगेगा, ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देती, फॉर्मूला यही है। ए आ गया आपका 3p और बी आ गया 1/6। ठीक है बेटा, फॉर्मूला एज इट इज, ये नोट कर लेना हर एक क्वेश्चन का, चाहे आपको 4 बार आ रहा है सेम फॉर्मूला तो चारों बार लिखोगे। ओके, तो ये मिल गया है हमें ए और बी। यहाँ पर ये मैच कर लेते हैं हम, देखो 3 3 जा 9/6, अच्छा 3a² था ना, सॉरी ये, ओके ये कट जाएगा, 3 2 जा तो आ जाएगा 9/2, ये 3 है ना 9 ये आ गया, और 3/6 2p², 3 3 9, ठीक है 3 3 जा 9 और अपॉन 36, तो 9 4 जा 36। ओके, पूरा मैच कर रहा है। तो बस सीधे लिख दीजिए, मैं ये क्यों लिख रही हूँ इतना सारा। तो ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, डायरेक्ट ही आ गया इसको, ये तो हमने बल्कि इसको मैच किया है। ओके, तो 3p माइनस 1/6, 3p, ये मत सोचना कि a और b की टर्म अपॉन में नहीं हो सकती पी वाई क्यू की, तो a भी हो सकती है और b भी, तो ये फैक्टर है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल फैक्टराइज करना हो या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह देख के तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ कि अरे इसमें तो ये लगेगा। ओके, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।